अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद नईम गुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट शालीमार कॉलेज शुबा उर्दू। मेरा आज मैं थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हो रही है इलामा इकबाल और नौजवान के मौजू पर कुछ मरूज़ात पेश करना चाहता हूँ। देखिए, अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर तो हैं ही हैं, और पूरी दुनिया में इकबाल लाहौरी के नाम से ये जाने वाले इकबाल ने सारी ज़िंदगी नौजवानों से ही खिताब किया। बाटी गेट के थड़े से शुरू होने वाला सफ़र, इस्लामिया कॉलेज, रेलवे रोड में अंजमन हमायत इस्लाम के जलसों से खिताब, सर अब्दुल कादर का मखज़न में उनको छापना, लाहौर शहर की एक तहज़ीबी शख्सियत बनना। उनका मतबा नज़र नौजवान मुस्लिम था, नौजवान था। वो सब कॉन्टिनेंट के नौजवान को एक रास्ता देना चाहते थे, मिल्लत इस्लामिया के नौजवान को एक रास्ता देना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने सारी ज़िंदगी तगो-दो की। मैं यहाँ पर एक दिलचस्प बात करना चाहूँगा कि अल्लामा इकबाल जिस घर में भी रहे, पूरी ज़िंदगी उसके घर का दरवाज़ा बंद नहीं किया। पूरा सारा दिन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के बच्चे, पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चे, दीगर इदारों के तलबा उनसे मुलाकात के लिए आते। वो बड़े शौक से मिलते, उनसे गपशप करते और उनको अपने नज़रियात से आगाह करते। इल्लामा इकबाल की सारी शायरी नौजवान मुस्लिम और ख़ास तौर पर नौजवान के गिर्द घूमती है, और नौजवान मुस्लिम को कभी तो वो मोहब्बत रसूल का जाम पिलाते हैं, दर दिल मुस्लिम मुकाम मुस्तफ़ा अस्त, आबरूए माज नाम मुस्तफ़ा अस्त। तो कभी वो नौजवान मुस्लिम को नजरिया हरकत देते हैं कि तुम अगर आप में अगर हरकत होगी तो आप आगे तरक्की करेंगे। और सच यही है कि मौजूदा दौर में जो मिल्लत इस्लामिया पर जमूद है, उसका तोड़ एक अनबिलीवेबल तहर्रुक में है, जो इल्लामा इकबाल जिसका फिक्र दे के गए। और हरकत तो उनको इतनी पसंद थी कि वो शैतान की हरकत को भी, इबलीस जिसको हम शैतान कहते हैं, उसकी हरकत को भी पसंद करते थे। इबलीस और जिबरील के मुकालमे में, मैं तो खटकता हूँ दिल जज़्दा में कांटे की तरह, तू फ़कत अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। उसको जिबरील का साकत होके बैठना, जामद होके बैठना भी पसंद नहीं आया, और इबलीस की हरकत पसंद आई। कभी वो शाहीन का इस्तिआरा इस्तेमाल करता है, कभी जब उसकी रूह बेचैन होती है तो फिर खुदी का दर्स देता है, कभी फिर वो फ़क्र को मीरों का मीर और शाहों का शाह कहता है, कभी उसकी रूह बेचैन होती है और उसके फ़िक्र में इज़्तिराब आता है तो आहे सहर गाही की नौजवानों को तरबियत देता है। कभी उसका अगर एक अजब किस्म का नज़ारा देखना हो तो फिर वो मौला अली के कूचे में सदा देता है, दारा और सिकंदर से वो मर्द फ़कीरुल्ला हो जिसकी फ़कीरी में बूए असदुल्लाही। गोया कि वो किरदार अल्लामा इकबाल जिन जिस जिस नौजवान में एक तहर्रुक, एक चमक, एक दमक, फ़क्र, खुदी देखना चाहता है। और सच ये है कि अगर हम अल्लामा इकबाल के उन अफ़कार की रोशनी में ज़िंदगी गुज़ारें तो मिल्लत इस्लामिया तरक्की कर सकती है। मौजूदा दौर में आप देखिए, फ़लस्तीन का मसला हो, कोई भी मसला हो, ये दरहकीकत मिल्लत इस्लामिया की इल्म की तरफ जुस्तजू नहीं है, हरकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, कोशिश नहीं है, टेक्नोलॉजी से रूगर्दानी है। वो किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। इकबाल जो आलती-पालती मारे, शहर का एक तहज़ीबी किरदार थे, लाहौर शहर के आशिक थे। वो जो दर्स दे के गए, उनकी बारीक-बीन निगाह देख रही थी कि मिल्लत इस्लामिया की हालत मज़ीद बुरी होगी और हो रही है। आज अगर हम चाहते हैं तो नौजवान को इकबाल के इन अफ़कार पर अमल करना पड़ेगा, और फिर देखिए मौलाना रूम को मुर्शद मानना पड़ेगा, और फिर हज़रत इकबाल के उन खुतबात की गूंज को भी अपना दर्स बनाना पड़ेगा, जो उन्होंने 6 बड़े खुतबात दिए और 7वां उसमें शामिल किया गया। उनकी शायरी, उनके खुतबात, उनकी फ़िक्र, उनका फ़लसफ़ा दर हकीकत नौजवान के गिर्द घूमता है, और नौजवान को वो ये दर्स देते हैं। इल्लामा इकबाल इस नौजवान को एक मुतहर्रिक नौजवान देखना चाहते हैं, एक उसमें तहर्रुक देखना चाहते हैं, और वो फ़क्र की सूरत में हो, वो खुदी की सूरत में हो, वो शाहीन की सूरत में हो। बहुत शुक्रिया, थैंक